Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you guys are all fine. Actually, it is not important who I am or from where I am. And my concern is about GKSSB's class for the recruitment and the commotion that has been created by various Facebook judges and YouTubers plus JKSSB's chairman himself. Actually, रिक्रूटमेंट से लेकर आज तक प्रभु जनरल लिस्ट तक जो बवाल जो एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई है, आई जस्ट वांट टू लिफ्ट सम कर्टेन्स जिन पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है. तो आई फाउंड दिस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू लिफ्ट ऑल द व्हील्स, ऑल द कर्टेन्स विथ रिगार्ड टू दिस रिक्रूटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब रिक्रूटमेंट हुई थी तो एक नोटिफिकेशन आई थी. मैं जो बात बता रहा हूँ, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट. आई हैव लीगल प्रूफ ऑल अबाउट दैट. It is not a matter of graduate, it is not a matter of undergraduate, it is a matter of what is right and what is wrong. Please आप मेरी बात गौर से सुनिएगा. एंड वन मोर थिंग, रिप्लाई करने से पहले आप सोचिएगा कि मेरे पास लीगल पॉइंट है कोई अगर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ. वल्गर रिप्लाई मुझे नहीं चाहिए, बेहतर है आप रिप्लाई ना ही करें. अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई डोंट नीड सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नीड टू हिट your likes, plus I don't need your वगैरह that to press the bell icon वगैरह. no, I am not promoting any YouTube channel. My concern is जो इस वक्त हो रहा है उसके पीछे जो पर्दे पड़े हैं मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ. क्योंकि जो सिस्टम हमारे साथ या जितने भी चाहे यूजीज है या ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ जो जस्टिस होना चाहिए वो नहीं हो रहा. तो इस बैड गवर्नेंस की वजह से हमने बहुत सहा है, लेकिन अभी भी हमारे साथ वही हो रहा है. तो मुझे आई फाउंड इट इम्पॉर्टेंट टू डेलिब्रेट ओवर दिस इशू. पहली बात ये, आप मेरी बात कान खोल के सुनिएगा कि जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें एक नोटिफिकेशन आती है. पहले लिखा होता है रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म. दैट मीन नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बोर्ड की जो नोटिफिकेशन आई थी क्लास 4 में, उसमें इन्होंने लिखा था जो रिक्रूटमेंट है इट इज़ विथ रिगार्ड टू SRO 2008. वो अभी तक उसी के बारे में सीना पीट रहे हैं. तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने बोला था कि जो इसका एक सिख सीरियल का कॉलम 3 है जिस पे हकानी ने केस किया है, वो कॉलम 3 हर नोटिफिकेशन में होता है. तो दैट इज़ नॉट अ मैटर, इट डजंट मैटर हियर, क्योंकि वो क्लास हर किसी नोटिफिकेशन में होता है. जो ये लिखते हैं कि द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हाउ आर द कैंडिडेट्स हैविंग देयर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रेस्क्राइब्ड, दैट डजंट मीन एनीथिंग. जिसके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, बात खत्म. अब अगर मुझे ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा था वहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो गुड, इट इज़ मिनिमम मैक्सिमम. वो तो 2008 से आ रहा है ना, SRO 2008 से. मैं माई क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ GKSB, टेल मी वन थिंग, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ SRO 2008. लेकिन 2008 से लेकर आज तक जो रिक्रूटमेंट है उनके चलते आप मुझे डेफिनेशन दीजिए. मैं आपसे डायरेक्टली इस वीडियो के जरिए क्वेश्चन कर रहा हूँ. जो ये आप बातें बोल रहे हैं ना, इलॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं ये चेयरमैन साहब. आई डोंट बिलीव कि वो एक चेयरमैन है फिर भी इस तरह के लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं. प्लस वो गैड को बोल रहे हैं, गैड उनको बोल रहे हैं. मेरी समझ में नहीं रहा आखिर हो क्या रहा है. कौन सी, या तो इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इनकी, अदरवाइज ये इसको इतना क्यों घुमा रहे हैं. इनके स्टेटमेंट्स के, इनकी नोटिफिकेशन के चलते लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं. ये कमोशन इसी वजह से क्रिएट हुआ है. तो नोटिफिकेशन में आप मुझे कोई एक बंदा आए, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई बंदा, आप आ जाओ मुझे प्रूव करके दो कि उस नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा था कि हायर जो कैंडिडेट्स है दे आर नॉट सपोज टू फिल द फॉर्म. रही बात, उन्होंने फॉर्म में एक जगह नो लिखा था, यस लिखा था जब फॉर्म फिल करते थे. अगर आप नो यस रखते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता. लेकिन मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, अगर उसमें वहाँ पे नो और यस का ऑप्शन था, लेकिन वहाँ माइग्रेंट्स के जो क्लास 4 पोस्ट उसमें ग्रेजुएट कॉलम क्यों था? मुझे इसका जवाब चाहिए. एंड आई एम डैम श्योर इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए मान लेते हैं हम लोग एलिजिबल नहीं थे, ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं थे, 2 मिनट, लेट्स कंसीडर इट. माई कंसर्न इज, अगर लड़कों ने नोटिफिकेशन पढ़ी, फिर फॉर्म भरा, फिर वहाँ नो आया और यस का ऑप्शन आया था विथ रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी, मगर hundreds n number of grievances has been sent at the mail address given by the SSB, या ग्रीवेंस में इतने सारे मेल गए. मेरे इस चेयरमैन से मतलब मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वाई डिडंट ही केम क्लियर अबाउट दैट पॉइंट? वाई डिडंट ही गेव ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट यू पीपल आर नॉट एलिजिबल? अंधेरे में क्यों रखा हमको, बेवकूफ़ समझाया हमको क्या? तब तो पैसे लिए, जो रेवेन्यू था वो तो करोड़ों का जनरेट किया, लड़कों ने टाइम दिया. अब जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आई तो यू आर क्रिएटिंग दिस मेस. मजाक है क्या?
किसी की ज़िंदगी का सवाल है। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ मतलब ये हाई क्लास जॉब है लो क्लास जॉब है। आप पहले जाकर देखिए 10 सालों से यहाँ हो क्या रहा है। यू सी क्या हो रहा है पिछले 10 सालों से, कौन सी इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आ रहा है। आप तो ऐसे बोल रहे जब तक आप रोज़ जॉब दे रहे हो ग्रेजुएट्स को, आप क्यों मतलब कह रहे हो कि नहीं वो दे विल नॉट डू जस्टिस विद द जॉब। आप सर्टिफिकेट दोगे किसी और जॉब की। लड़के ओवर एज हो रहा है उनका क्या, जो इस सिस्टम के शिकार हुए हैं उसका क्या। यहाँ बैड गवर्नेंस की वजह से हज़ारों लड़के जो डिज़र्व करते हैं उनको आपने बाहर फेंक दिया। तब वो ओवर एज हो चुके, जब वो कंपटीशन में आगे थे, जब वो डिज़र्व करते थे लेकिन उनकी सीट कोई और ले जाता था तब। अब वो ओवर एज हो चुके, आप क्या करेंगे उनके साथ, क्या इंसाफ करेंगे आप उनके साथ। दूसरी बात, आपने खुद कहा ना कि ये रिक्रूटमेंट जो स्टैंडिंग रूल्स है, जो वॉक रूल्स है उन्हीं के चलते हैं। तो भाई ये बवाल किस चीज़ का है। उस स्टैंडिंग रूल्स 2008 से तो ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं ना, उसमें तो हज़ारों हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स भी काम कर रहे हैं। तब तो वो इलीगली काम कर रहे हैं। फिर मास्टर मिशन कीजिए ना। मास्टर में हमको वो जो सैलरी ले रहे हैं पिछले 12 साल से वापस ले आओ। वो करोड़ों की सैलरी ले चुके हैं, ले आओ वो वापस। खामोश बैठे हैं तो आप मजाक बना रहे हैं हमारा। आप मजबूर कर रहे हैं हमको टू हिट द रोड। कल के जो केस का फैसला जो डिसमिस हुआ है वो गलत क्लास को केस गया था। वो उस क्लास को गया था जो हर नोटिफिकेशन में होता है। आप 2021 की नोटिफिकेशन आप देखिए, 2021 की 4 है, 1 है, 2 है, वो हर किसी में होता है। उसका तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने नो और यस कर क्यों रखा था। अगर माइग्रेंट्स में ग्रेजुएट कॉलम में हमारे में क्यों रखा था। या फिर अगर ग्रेड को गिवन जाती है वो जवाब देते हैं नहीं हायर क्वालिफिकेशन जो है उसको वेटेज नहीं मिल रही, वो अप्लाई कर जैसे 2008 से करते आए। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो ना वैग रूल्स है। जब वैग रूल्स है तो बवाल किस चीज़ का। फिर ये मतलब ये जो कोर्ट का केस हो रहा है इस मजबूर तो आपने लड़कों को किया है कि टू नॉक एट द डोर्स ऑफ CAT और हाई कोर्ट। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, आप स्टेटमेंट में कह रहे हो नहीं वी आर नॉट एलिजिबल, लेकिन यू डोंट हैव लीगल बेस। बताइए कौन सी लीगल बेस है आपके पास। आप SRO 2008 तो वो तो वही है ना, उसमें तो हायर क्वालिफाइड भी जब 2008 से वो मतलब इसमें काम करते आए। तो अब मतलब ये कौन सा, अब आप बात कर रहे हो स्पेशल रूल्स। कौन से स्पेशल रूल्स। SO 184 में आप पॉइंट्स दे रहे हो, वो आप दे रहे हो पॉइंट्स किसी का कोई कोई मतलब किसी की फैमिली कोई एम्प्लॉय नहीं है या फिर कोई विडो है उसको, दैट इज़ वाई इट बिकम स्पेशल। लेकिन एलिजिबिलिटी के चलते आपने SRO का जिक्र किया है। नोटिफिकेशन में आपने कहाँ लिखा है वी आर नॉट एलिजिबल। प्रूव करके दो आप ये। आप बेकार में लड़कों का टाइम जा रहे हो, उसको उनको स्ट्रेस में डाल रहे हो। कल को कोई मतलब अनहोनी हो गई लड़के से, उसके सामने जिम्मेदार तो आप बनते हैं ना। सिस्टम से बात करते हैं तो वो दीवारें ऊंची कर लेते हैं। नहीं भाई, अगर आप गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स हो, आप ब्यूरोक्रेट्स हो, यू आर सपोज टू लिसन टू द पीपल, लिसन टू द ग्रीवेंसेस। आप दीवारें ऊंची क्यों करते हो। फिर आप क्यों हो वहां पे। आपकी जो सैलरी आती है वो लोगों के टैक्स से ही आती है ना। आपके पास जो सहूलत है वो अपने आप थोड़ी ना आती है। किसी से बात करो तो वो उल्टा बोल देता है, नहीं भाई जाओ कहीं और जाओ। आखिर भाई क्यों। जो मेरिट, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ मेरिट। आपने आप यू आर सपोज टू सेट द क्वालिफिकेशन, यू कैन नॉट बार द क्वालिफिकेशन। देखिए आपके हक में आप क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हो, बार आपके हदूद में नहीं, आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है बार करना। यू नीड प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो आपके पास। बवाल आप ही ने क्रिएट किया। एम्बिग्यूटी कहाँ पे आपने क्रिएट की। अगर आपके पास, मुझे एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपके पास ग्रीवेंसेस आई हज़ारों जब क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हो रही, जवाब क्यों नहीं दिया ऑप्शनली हम एलिजिबल नहीं है, भरते ही नहीं। तब आपने रेवेन्यू क्यों जनरेट किया हमसे। अब आप इसका मसला बना रहे हो। हमारी ये सिंपल रिक्वेस्ट है, हम सिस्टम से बोल रहे हैं, आपसे नहीं, क्योंकि चेयरमैन से कोई उम्मीद नहीं है। वो गैड को बोल रहे हैं, गैड इनको बोल रहे हैं। नोटिफिकेशन लिखते हैं हमारा डिसीजन फाइनल, वहाँ बोलते हैं नहीं उनका डिसीजन है, वी आर मियर रिक्रूटिंग एजेंसी। हमारा सिस्टम से ये मुतालबा है कि जो मेरिट में है वट एवर इज अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, इट इज़ अ कंसर्न थिंग कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर बवाल है, मेरिट को तो वो छोड़ ही रहे हैं। लेकिन कंट्रारी जो यहाँ पे गवर्नर साहब है आजकल के, वो न्यूज़पेपर में मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था कि अब जो मेरिट होगा, मैं मतलब आई एम स्ट्रांगली सपोर्ट द मेरिट, लेकिन यहाँ तो आप मेरिट का मर्डर कर रहे हो।
यू आर इंसिस्टिंग द कैंडिडेट्स टू हिट द रोड्स, आप मजबूर कर रहे हो बाहर उनको सड़कों पे आने के लिए, चाहे ये कैट में जाए या फिर कैट से निकले डिसमिस होकर हाई कोर्ट में जाए। मैं उसको बिल्कुल मैं साइड रख रहा हूँ। ये जो फेसबुक पे बहुत सारे जजेस बने हुए हैं ना, यूट्यूबर्स में अपने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जजेस बने हैं, खुद ही भाई आप जाके पहले रीड करो, पहले आप लीगली देखो कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम 2008 से आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था आप लोग एलिजिबल नहीं हो, डायरेक्टली कहा था, उन्होंने फॉर्म में लिखा था नो। ये तो मेरा ये क्वेश्चन है उनसे, फिर क्यों लिखा आपने वहाँ पे कि आप एलिजिबल, यहाँ पे माइग्रेंट फॉर्म में फिर ग्रेजुएट कॉलम क्यों रखा आपने? और बाद में जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एफिडेविट था ही नहीं, लेकिन जब ये एक्सपोज होने लगा क्लास 4 रिक्रूटमेंट है जो बाकी लोगों की हुई थी 8000 पोस्ट की, जब वहाँ एफिडेविट लगा, जब बवाल मचने लगा, आपने वहाँ पे भी लगा दिया जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी एंड नथिंग एल्स। इस रिक्रूटमेंट को जो कमोशन क्रिएट हुआ है, जो एम्बिगिटी, बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल। चेयरमैन कह रहे हैं यू कांट डू जस्टिस विथ इट, ये मजाक कर रहे हैं वो हमारे साथ। यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को साइड में रख के कैंडिडेट्स क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हमने देखा, हमने कितनी स्ट्रगल की है, माइन्यूट मार्जिन से आउट हो रहा है, फिर वो ओवर एज हो रहे हैं, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप समझिए ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। देखिए जितने भी इसके लीगल पॉइंट्स हैं ना, उनसे ये क्लियर हो रहा है कि देयर माइट बी सम वेस्टेड इंटरेस्ट। अदरवाइज लीगली कहाँ पे लिखा है कि यहाँ आप लोग एलिजिबल नहीं हो? आप एसआरओज की बात, आपको गैड बोल रहा है, गैड एक ग्रीवियंस का आंसर एक तरीके से देते हैं कि आपको बाहर नहीं कर सकते, बोर्ड दूसरी बात बोल रहा है। एक साइड से ये कह रहे हैं कि हमने क्या, दूसरी साइड से वो बोल रहे हैं कि जो पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स है उन्हीं के चलते हैं। अरे उन्हीं पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स, गैड ने खुद एक रिक्रूटमेंट की है, उसके बारे में क्या? पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ओल्ड ग्रेजुएट्स एंड न्यू ग्रेजुएट? जो न्यू ग्रेजुएट, ही इज अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तो है ना, ओवरऑल हम यही कहेंगे, लेकिन ओल्ड ग्रेजुएट जो है ना, दे आर क्रिमिनल्स।